अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हम बनाएंगे फ्रेंच मैकरॉन की ही रेसिपी है, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। रोज़ेट बनाएंगे, मैकरॉन रोज़ेट। तो दो तरह के बनाऊंगी। एक तरह का तो फर्स्ट ट्राई है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सही बनेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, और बनेगा भी। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो मुझे था डाउट भी, उस वक्त भी था कि ये सही नहीं बनेंगे, और वो वाकई सही नहीं बने क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था उसका। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तब परफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो अब आप देखें कि मैंने जो चीज़ें ली हैं वही दो चीज़ें, आइसिंग शुगर और आलमंड फ्लोर। जो है आलमंड फ्लोर मेरा होममेड होता है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी उसमें, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लेना। तो आलमंड फ्लोर और आइसिंग शुगर दोनों को लेकर उसको 2 दफ़ा छान लिया है, और उसको फिर साइड पे रख देना है। 2 दफ़ा लाजमी छानना है, क्योंकि ये हमारा वो स्विस मेथड नहीं है। क्योंकि स्विस मेथड होता है थोड़ा सा चेंज, उसमें हमारा हाथ भी थोड़ी सी सख्ती बर्दाश्त कर लेता है। और दूसरा ये कि उसमें अगर हम सारा एक दफ़ा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंच में हमें 3 पार्ट में डालना है उसको, एक ही पार्ट में नहीं डालना। तो यहाँ पर अब ये मैं दूसरी दफ़ा इसको छान रही हूँ, और छान कर इसको अलग रखेंगे। और जो एग वाइट है वो लाजमी आपकी 3 दिन पुरानी होनी चाहिए, फ्रिज में रख लेना उसको। फ्रेश वाली नहीं लेनी, बन तो फ्रेश वाली से भी जाते हैं, लेकिन आफ्टर बेकिंग उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आता, उसके फीट सही नहीं बनते, ठीक है। बाकी जो मसला होता है कि हमारे मैक्रोन्स ऊपर से फट जाते हैं, या जो है वो सही बेक नहीं होते, वो हमारा टेम्परेचर इशू होता है। तो उसके लिए वही है कि अगर आपने टेम्परेचर कंट्रोल में रखा हुआ है तो आपके मैक्रोन सही बेक होते हैं। अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर डाउन होता है तो आपके मैक्रोन सही बेक नहीं होते। तो बाकी कैस्टर शुगर है, फाइन शुगर जो होती है वो वाली ली है मैंने। और विनेगर इसमें 3 ड्रॉप डालेंगे, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप, या आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो थोड़ा सा बचा था ना आलमंड का और पाउडर का और चीनी का, उसको हमने निकाल देना है। जो मोटा मोटा सा था वो हमारे यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पर अब एग वाइट लेनी है, और एग वाइट लेनी है हमने 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम से 1 ग्राम अगर ऊपर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस 50 ग्राम आप लें। तो यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर 1 ग्राम या 2 ग्राम थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये शुगर है जो कि हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे। और पहले इसको थोड़ा सा व्हिप करेंगे। ये विनेगर आप कोई भी वाइट विनेगर ले लो, या फ्रेश लेमन जूस ले लो, जो आपको इजी लगे। क्रीम ऑफ टार्टर भी आप ले सकते हो, वो आपने थोड़ा सा मतलब 1 पिंच डालना होता है। तो यहाँ पर अब स्टार्टिंग करते हैं जी हम बीटिंग। तो इसको इतना बीट करेंगे मतलब कि बिल्कुल ये हल्का सा इसमें बबलिंग स्टार्ट हो, और उसके बाद इसको 1 नंबर से 2 नंबर पर इसकी स्पीड ले जाएंगे। और जैसे ये थोड़ा सा और फोमी होगा, थोड़ा सा और बबली होगा, तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर ऐड करना शुरू करेंगे, और इसको इलेक्ट्रिक बीटर को रोकेंगे नहीं, ठीक है। कि आप कहो कि जी रुक जाए तो इसमें फिर थोड़ी सी शुगर ऐड करें, नहीं, मुसलसल आप थोड़ी थोड़ी करके डालते रहो, लेकिन एकदम सारी नहीं ऐड करनी। आप 1 टीस्पून एक में डाल लो, या टू टीस्पून एक दफ़ा में डाल लो, लेकिन सारी नहीं डालनी। अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं, ठीक है। तो अब जिस पॉइंट पर ये आएगा तो शुगर हम डालना शुरू करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको वीडियो ना डिटेल जो है वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो 45 मिनट की बन जाती है। तो 45 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उसको मैंने शॉर्ट करके बताया है। लेकिन जो आपको डिटेल वीडियो भी पेज पर है, चैनल पर है, आप चाहो तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। उसका भी मैं लिंक डाल दूँगी, दोनों का लिंक डाल दूँगी, ठीक है। आलमंड पाउडर का भी, और जो डिटेल फ्रेंच मैकरॉन मेथड है उसका भी डाल दूँगी। अब आप देख रहे हो ये थोड़ी सी क्लाउडी टाइप हो गई है, बबली टाइप हो गई है। तो अब इसमें थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड करेंगे, और बीटर हमारा मुसलसल चलता रहेगा 2 नंबर पर ही। 2 नंबर स्पीड जो इसकी है वो बहुत हाई नहीं है, ठीक है, उसी पर चलता रहेगा। स्पीड मैंने बढ़ा दी है, बाकी जो मैंने आपको डिटेल में बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखते रहो साथ साथ, ठीक है। अब ये जैसे इसकी स्टिफ पीक आएगा ना, तो मैंने इसको रोक देना है। सॉफ्ट पीक हमें नहीं चाहिए होती मैक्रोन के लिए, हमें
स्टिफ पीक चाहिए होती है। तो अगर आप सॉफ्ट बनाओगे तो वो भी ये है कि आपके मैक्रोन सही बेक नहीं होंगे। ठीक है, 3 चीज़ों पे आपने कंट्रोल करना है। इसकी जो फोल्डिंग है, इसकी बीटिंग है और इसका जो टेम्परेचर है, ये तीनों चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं तो आपके मैक्रोन सही बनेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, सारा कुछ हो गया। अब अगर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ उसकी क्वांटिटी, तो जो मैंने आइसिंग शुगर ली है वो 66 ग्राम ली है। ठीक है, आलमंड पाउडर लिया है होममेड 65 ग्राम लिया है। फाइन शुगर जो ली है वो 45 ग्राम ली है। और जो एग वाइट है वो फ्रेश वाली नहीं लेनी, कम से कम 3 दिन आपके पास पुरानी हो, 3 दिन नहीं, अगर इमरजेंसी है तो 2 दिन तो लाजमी आप उसको रखो। ठीक है, 3 से 4 दिन रिज़ल्ट बेहतरीन आता है, बेहतरीन जिसे कहते हैं। तो वो मैंने 50 ग्राम ली है और 3 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आप लेमन जूस के ले लो या आप विनेगर के ले लो। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपके पास क्रीम ऑफ टार्टर है तो वो भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर वो ऐड करोगे तो फिर लेमन जूस और विनेगर आप नहीं ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये बीट हो गया है, स्टिफ पॉइंट आ गया है हमारा, स्टिफ पीक हो गई है, तो इसको हटा लेते हैं। और अब इसमें जो है वो आलमंड पाउडर मिक्स करेंगे, वो भी एकदम से सारा नहीं डालेंगे, उसको 2 दफ़ा में या 3 दफ़ा में लास्ट में हम ऐसे डालेंगे। इसको सारा साइडों से साफ़ करके ना अच्छे तरीके से ज़रा सेंटर में ले आए, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्डिंग पॉइंट हल्का हाथ रखना है, दबा दबा के नहीं करना। ठीक है, पहले इसको सेंटर से ना मैं ऐसे ऐसे कट लगा रही हूँ ताकि जो पाउडर है ना वो मिक्स हो जाता है, इस तरीके से भी बड़ा अच्छा लगता है। आप कट 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 लगाते रहो ना तो वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन हल्के हाथ से। ठीक है, एग वाइट बहुत सॉफ्ट होती है तो उसको हल्का हाथ ही रखना है। और ये जो आप फोल्डिंग कर रहे होते हो इसमें भी हाथ को सख्त नहीं करना, प्यार प्यार से काम करना है। ठीक है जी, और अगर इस तरीके से करना आप इस तरीके से कर लो, वरना अगर वो पुराने वाला तरीका है कि वही साइडों से आपने सारा उसको ला कर राउंड से आपने उसको कट कर देना है, या राउंड से आपने हल्का सा प्रेस कर देना, बड़े प्यार से, बहुत सख्त हाथ नहीं लगाना। ठीक है, अभी हम कलर इसमें ऐड करेंगे और ये तकरीबन मैं 3 पोर्शन में थोड़ा थोड़ा करके निकाल लूँगी बैटर। ये विल्टन का कलर है मेरे पास, स्टील कलर का, तो ये बनाएंगे। ये ज़रा फादर्स डे के बन रहे थे बच्चों के अब्बा के लिए, जिसकी वजह से मुझे ये ब्लू कलर लेना पड़ा। तो ये पहले थोड़ा ऐड करेंगे, उसके बाद हम डार्कर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जो रोजेट मैक्रोन मैं बना रही हूँ ना, उसके लिए मुझे बैटर वो लावा स्टेज वाला नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये हार्ड ही चाहिए। मतलब इतना हमने इसको फोल्ड करना है कि बस हमारा जो आलमंड पाउडर और शुगर है ना वो मिक्स हो जाए। हमें कोई इसको ऐसे नहीं करना कि जी 8 फिगर बने, ठीक है, या ये रिबन की तरह गिरे, नहीं, ऐसा हमें इस वाले में नहीं चाहिए। हाँ, जो हम प्लेन वाले बेक करेंगे उसका वही हमें चाहिए कि लावे की तरह गिरे और टूट टूट कर ना गिरे। ये लीजिए, ये भी डल गया। ठीक है, अब बस इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको मैं 3 पोर्शन में जो है वो डिवाइड कर लूँगी और थोड़ा सा फूड कलर और डाल दूँगी। थोड़ा सा और भी डालूँगी क्योंकि हल्का हल्का डाल रही हूँ ना, तो जो कलर मुझे चाहिए वो थोड़े उसमें ज़रा और डार्क हो जाएगा। ये लीजिए, ये भी आ गया। बस अब इसको करके, अगर तो अनइवन भी ये मिक्स होते हैं ना कलर, तो कोई वो उसमें नहीं है, क्योंकि हमें रोजेट बनाने हैं। तो रोजेट में अगर एक ही कलर का बनाना है ना तो फिर थोड़ा सा होता है, तो वो आप उस वक्त कलर ऐड करो आलमंड पाउडर डालने से पहले। जब हाफ बीट हो जाए ना फिर आप उसमें कलर ऐड कर लो, अगर आपने एक ही कलर के रोजेट बनाने हैं। ठीक है, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था कि मैं ज़रा चेंज करके देखूं, एक और डिज़ाइन बना के देखूं, जो कि मेरे से नहीं बन सका, तो जिसकी वजह से मुझे अलग अलग करना पड़ा कलर। अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला है वो मैंने निकाल लिए 3 में। ये देखें, ये जो मैंने सिंपल जैसे बेक होते हैं मैक्रोन, वो वाले बेक करने हैं। तो इसके लिए वही पॉइंट है कि ये लावे की तरह गिर रहा है और बड़ा अच्छा फ्लो कर रहा है। ठीक है, बहुत रनी नहीं है और बहुत ज़्यादा टूट टूट के नहीं गिर रहा। इसको हम डाल के बैग में अलग रख देंगे। और क्योंकि ये जो फ्लावर होगा ना उसकी नीचे की बेस होगी, अगर दोनों शेप को एक तरह से हम बनाएंगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसलिए इसकी बेस अगर प्लेन हो तो रखना भी आसान है और दिखता भी खूबसूरत है। अब ये वो रोजेट बनाएंगे, इसके लिए जो नोज़ल नहीं, सॉरी, ये रोजेट वाला नहीं है, ये दूसरा है। ये जो मैंने अपना
ट्राई करना था ना डिज़ाइन, ये वो वाली नोज़ल है। इसके नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ना सही नहीं बने, इस वजह से इसको ज़रूरत नहीं है इसके नाम मुझे बताने की। लेकिन ये जो रोज़ेस बनते हैं जिससे क्रीम के, बटर क्रीम के, वो वाली नोज़ल ली थी, ठीक है। और दूसरी भी मैंने छोटी नोज़ल ली थी, तो वो ज़रा ऊपर से उसको डिज़ाइन देने के लिए, लेकिन ये सही नहीं बने थे। इंशाल्लाह एक और मैं 1 से 2 और एक्सपेरिमेंट करूँगी तो पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ पर है। अभी इसमें गलती जो मुझे नज़र आई वो यही है कि उसमें मैंने बहुत पतला पाइप कर दिया था, तो वो उस हिसाब से सही नहीं बने, ठीक है। ये डार्क कलर बनाया है और इसको भी ज़्यादा मिक्स नहीं किया क्योंकि ज़्यादा मिक्स करने से ये डिज़ाइन उठ के नहीं आएगा, ये बैठ ही जाएगा। तो खैर एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं किचन में हमारे, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है अगर मेरे से कोई चीज़ परफेक्ट बनेगी तो मैं आपको उसकी डिटेल दूंगी, जो नहीं बनेगी उसकी दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन उसकी डिटेल नहीं दूंगी, ठीक है। गलतियाँ मेरे से भी होती हैं, गलतियाँ आपसे भी होती हैं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती कि जी एक दफ़ा गलती होगी, मैक्रोन सही नहीं बने तो आप उससे हाथ हटा लो, नहीं, हमने उसको ठीक करना है, ठीक है। अब मेरे से अगर ये चीज़ सही नहीं बनी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मेरे अंदर और है कि मैं इसको परफेक्ट करके दिखाऊंगी और इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। अब ये वही तरीका है, हमने पाइप किया है, ठीक है। हाथ को ज़रा स्ट्रेट रख कर आपने पाइप करना है और उसको हल्के हाथ से हाथ के ऊपर ही टैप कर लें। जो एयर पॉकेट्स होंगी, जो एयर बबल्स होंगे, उसको हम टूथपिक से रिमूव कर देंगे। हल्का सा उसको करेंगे तो वो ना रिमूव हो जाता है। बहुत दबा दबा के टूथपिक उसके अंदर नहीं डालनी, बस हल्का सा आप करेंगे ना तो जब भी वो जो है बबल वो आपका सही हो जाएगा। हल्के हाथ से ही आपने ये काम करना है और इसको ड्राई होने के लिए रख देना है, ठीक है जी। गर्मियों में तो बहुत जल्दी जो ड्राई वेदर होता है उसमें बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आधे घंटे के अंदर ही बाज़ात हो जाते हैं, बाज़ात थोड़ा सा आधे घंटे से ऊपर टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, जितना टाइम लेंगे वो आपने उसको देना है। तो जी ये यहाँ पर ये हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद आप देखना कि वो बनाऊंगी फ्लावर वाला, तो वो मैं एक जो बनाऊंगी वो मैं आपको ज़रा बना के दिखा देती हूँ, लेकिन आगे से जो है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे मैंने पाइप किया ना, तो मुझे जो जो इसकी पेटल बन रही है ना वो नीचे बिल्कुल पतली पतली सी हैं और उसमें फीड भी नहीं बने, एक आधे के बने थे, सारे के नहीं बने। और दूसरा ये कि वो ना ब्राउन जल्दी हो गई थी क्योंकि बहुत पतली लेयर थी उसकी नोज़ल के साथ, तो वो सही नहीं बने, लेकिन वैसे खूबसूरत लग रहे थे देखने में। अब जो हमारा कहो आप जो गलती हुई है वो मैंने अपनी खुद ही पकड़ी है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि अपनी गलतियाँ भी पकड़ने से आप जब आप बनाते रहते हो ना तो आपको खुद ही पता चलता है कि आपने गलती कहाँ की है। अब जो मुझे नज़र आई है वो यही नज़र आई है कि जी जो मैं पाइप कर रही हूँ ना, तो उसमें बहुत बारीक जो लेयर इसकी जो पेटल बन रही है ना वो बारीक सी बिछ रही है, जिसकी वजह से वो काम सही नहीं हुआ। मतलब उसकी कोई, जितना हम नॉर्मली मैक्रोन पाइप करते हैं वो तो थोड़ा सा थिक होता है ना, तो ये बड़ी थिन सी थी। तो यहाँ से अब स्पीड बढ़ा देती हूँ। अब जब एक्सपेरिमेंट करना था तो फिर जाहिर बात है वो सारे डिटेल में बनाने थे। अच्छा जी, तो ये जो दूसरा कलर है वो मैंने उसके ऊपर कर दिया और थोड़े से जो बीड्स होते हैं ना, वाइट कलर के पर्ल होते हैं, वो थोड़े से मैं छोटे छोटे से इस पर डाल दूँगी। अब जो ये रोज़ेट आ गया, ठीक है। ये मैंने क्या किया है कि जो मेरे दोनों बैटर बच गए थे ना उनको एक ही उसमें पाइप करके उसको मैंने उसको फोल्ड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उसमें से निकाला है पाइपिंग बैग से और दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया है। नोज़ल लगी हुई थी, तो अब आप ये देखो कि ये मैं इसको जब लगा रही हूँ तो इसको ऊपर उसके नहीं आ रहा वो, ठीक है, नीचे बिछ के ही आएगा। ऊपर ऊपर हमने नहीं चढ़ाना, वो बहुत मोटा हो जाएगा और सही बेक नहीं होगा। ये हो गया जी। और अब ये भी ड्राई होंगे और फिर डायरेक्ट मैं आपको इसको दिखाऊंगी जी फिलिंग के बाद। तो बेकिंग में दूसरी ट्रे में आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसका मुझे नहीं टाइम मिला था, तो वो 2 मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसमें से जो रोज़ेट हैं वो बड़े खूबसूरत बेक हुए थे, बस एक था जो एक तरफ से नहीं हुआ था, वही टेम्परेचर प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आपके इतने में से कोई 1 या 2 ख़राब हो रहे हैं ना तो वो भी आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, इस तरह हो जाता है पूरे बैच में। अगर आपके 1 से 2 मैक्रोन सही नहीं बेक हो रहे तो कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। वो आपको कहो कि वो निकल जाता है आपका, वो वैसे ही खाए जाते हैं। ये देखें वो मेरा टेस्ट बैच भी सही था, वो भी सही था। ये मैंने फिल कर लिए और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो वाले देखें वो दिखने में ठीक लग रहे हैं लेकिन वो बेक सही नहीं हुए। ये वाले माशाल्लाह से सही बेक हुए हैं, इसके फीट वगैरह सही हुए हैं। तो सारी मैंने आपको डिटेल दे दी है। ये जो नॉर्मली होते हैं इसके फीट चारों तरफ से एक जैसे ही हैं, माशाल्लाह बड़े परफेक्ट है।
जितने दिखने में ये खूबसूरत है ना, उतने ही खाने में भी ये मज़ेदार थे कि फ़ौरन ही ख़त्म हो गए थे। मतलब टाइम नहीं लगता, मेरे घर में तो टाइम नहीं लगता प्लेट साफ़ होने में, फ़ौरन ही साफ़ हो जाती है। और बाज़ों का तो रोना भी मिट जाता है कि जी मैंने तो 2 ही खाए थे, बाकी किसने खाए हैं। तो खैर ये हर घर की कहानी है, मेरे घर की नहीं, बच्चे सब ऐसे ही करते हैं। इंशाल्लाह अब किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। ठीक है जी, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।